स्टूडेंट सबसे बड़ा बच्चों का सवाल ये आता है मेरे पास कि सर हमने ऐसे का स्ट्रक्चर सीख लिया है, लेकिन अब जो हमारे पास कंटेंट है वो हम कहाँ से लेकर आए। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि कंटेंट के लिए आपको कोई और किताब नहीं पढ़नी होती, या आप ये समझो कि ऐसे के लिए मुझे कुछ काम करना होता है। नो, आपने क्या करना होता है कि आप अपने इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस करेंगे वहां ले जाके। ठीक है, लेकिन अच्छे वर्ड्स में। मिसाल के तौर पे, आप जब मीडिया से रिलेटेड, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, कोई भी ऐसे लिखोगे ना, आपको पहले ये तो पता हो कि व्हाट इज मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या है, तो आप बताओगे उसको कि मीडिया जो है ना वो एक मीडियम है। मीडियम क्या होता है? जरिया, अपनी बात को ट्रांसफर करने का जरिया हमारे पास क्या कहलाता है? मीडिया। ठीक है। मीडिया की टाइप्स आपके पास कौन कौन सी होती है? प्रिंट मीडिया था हमारे पास, और हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हम अपने एग्जामिनर को बताएंगे कि मीडिया की टाइप्स हैं भाई, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। पुराने जमाने में हमारे पास प्रिंट मीडिया था, जिसमें हमारे पास अखबारात थे, मैगजीन्स थे, और सिर्फ वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि चीजें डिजिटलाइज हो गई, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। खबरें हमारे पास जो है वो फेसबुक पर आना शुरू हो गई, और इस तरह से हमारे पास चीजें इवॉल्व हुई। तो हम थोड़ा अपने ऐसे में या किसी भी सवाल में ये चीजें बताएंगे कि वी नो अबाउट प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब हम बात करते हैं कि ये सब चीजें कब आई, बेटा ये सब चीजें जो है ना वो 15th सेंचुरी में आई हैं। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? दिस इज 21st सेंचुरी। तो आज से तकरीबन आप हिसाब लगा लें 600-700 साल पहले हमारे पास मीडिया का वजूद आया था। ठीक है। अब 15th सेंचुरी में हो क्या रहा था, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो इनलाइटनमेंट हो रही थी। पूरी दुनिया में एक कंसेप्ट था इनलाइटनमेंट का। ये क्या होता है कि आप एक डार्क जगह से निकल के आप रोशनी की तरफ आ रहे हैं। सादे लफ्जों में मैं आपको समझाता हूँ कि जितनी भी स्टेट्स थी ना, वहां पे कॉलोनियल पावर्स थी। ठीक है। और जो स्टेट्स थी उसमें स्लेवरी थी। वहां पे जो हुकूमत थी वो जाबिर लोग थे, यानी जुल्म करने वाले लोग थे। ठीक है। आप पूरा यूरोप देख लीजिए, आप इंग्लैंड को आप उठा के मिसाल ले सकते हैं, ब्रिटेन की, कि वहां पे क्या कंडीशन थी। अब इनलाइटनमेंट कैसे होती है कि लोगों को अवेक किया जाता है, उनको जगाया जाता है। तो उनको कैसे जगाया गया? आपको जिन लोगों ने यूएसए हिस्ट्री रखी है उन्हें पता चलेगा कि एक फेज आया यूएसए की हिस्ट्री में कि लोगों को इनलाइटनमेंट किया गया कि ब्रिटिशर्स जो है ना, दे आर ओनली योर मास्टर्स। ठीक है। वो तुम्हारे खैर ख्वाह या तुम्हारी माँ नहीं है, बिकॉज यूएसए इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। जो यूएसए बना है ना बेटा, वो ब्रिटिश की कॉलोनी है। ठीक। अच्छा जी। तो इनलाइटनमेंट का क्या हुआ कि लोगों को अवेकन किया गया, उनको जगाया गया कि आप कैसे चीजों को सही करोगे, कैसे बेहतर करोगे। अच्छा जी। इसका फर्स्ट स्टेप क्या था कि लोगों ने मैगजीन्स पब्लिश किए, मतलब पाम्फलेट्स बनाए। आपने देखा होगा सिंगल पेपर होता है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है। पाम्फलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और लोग क्या करते थे, उसके जरिए एक दूसरे को पैगाम देते थे कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें ऑटोक्रेसी जो है उसको दूर करना चाहिए, और हमें जो है डेमोक्रेसी की तरफ आना चाहिए। ठीक है। 15th सेंचुरी में आपके पास प्रिंटिंग प्रेस बनी। चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस बनी और लाखों करोड़ों किताबें जो है वो छपना शुरू हो गई। अब हम ये कहते हैं कि जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम्स पीछे क्यों रह गए? मुस्लिम्स पीछे इस वजह से रह गए क्योंकि जब 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आया था, तो बेटा उसको मुसलमानों ने कहा था कि इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है। उस वक्त के जो स्कॉलर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि भाई ये कोई ऐसी चीज है जिसका हमें भी इल्म नहीं है। तो 15वीं सदी में जाके जो आपका यूरोपियन एरा था, जो यूरोप के लोग थे, उन्होंने बुक्स पब्लिश की, मैगजीन्स बनाए, और अपने लोगों को जगाया। उन्होंने ये सारी चीजें की, वो इनलाइटेंड हो गए। 19th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते फिर मुसलमानों को ख्याल आया कि नहीं, हमारा भी अपना कुछ मामला होना चाहिए, हमारी भी किताबें हो, हमारा भी लिटरेचर हो।
तो तब जाके 19th सेंचुरी में मुसलमानों ने बुक प्रिंटिंग स्टार्ट की। तो एक ये आर्ग्यूमेंट आपके पास बन जाता है कि मीडिया का एक किरदार है लोगों को जगाने में या उजागर करने में। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है या अभी भी कोई सवाल है? यहां तक क्लियर हुई आप लोगों को चीजें? इतना मैंने आपको कंटेंट में बता दिया कि क्या क्या हुआ है। अब आपने इसको की पॉइंट्स में लिखते लिखते अपने पास समराइज कर लीजिएगा, इसको अपने ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, जो प्रेस की टर्म आप सुनते हो ना कि भाई हर जगह प्रेस लिखा हुआ होता है, प्रेस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रेस जो है वो क्या काम कर रही है? वो वल्गैरिटी का काम कर रही है। तो मीडिया अपना एक्चुअल रोल भूल के वल्गैरिटी की तरफ आ गया है। कैसे वल्गैरिटी की तरफ आ गया है? आप लोगों ने टीवी कमर्शियल्स देखे हैं? जी बताइएगा मुझे। हम मिसाल देंगे, जितने भी टीवी कमर्शियल्स हैं उसके अंदर जो ड्रेसिंग होनी है, जो गुफ्तगू होनी है, जो दिखाया जा रहा है, दैट इज प्रॉपरली बेस्ड ऑन वल्गैरिटी। ठीक है। नंबर टू, हमारे पास दो तरह की सोसाइटीज होती हैं, एक डेमोक्रेटिक होती है और एक आपके पास ऑटोक्रेटिक होती है। आसान अल्फाज में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमारे पास कौन सी होती है बेटा? जिसके अंदर जमहूरियत होती है, यानी लोग फैसला करते हैं, जिसमें क्लासेस होती हैं, लोगों का कंसेंट शामिल होता है। ऑटोक्रेटिक कौन सी होती है? जैसे रशिया। ठीक है, तो आप यूं मिसाल ले लें कि डेमोक्रेटिक लाइक पाकिस्तान, ऑटोक्रेटिक लाइक रशिया। सही। अब हम ये कहते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें आपका जो मीडिया है ना, दैट इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ द रूलर्स। अब जो मेरा रूलर चाहेगा वही दिखाएगा वो। ठीक है, वो ये भी बता सकता है कि मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक है, वो ये भी दिखा सकता है कि मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। ना, इट इज टोटली अप टू द रूलर्स। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ऑटोक्रेसी वाली। जल्दी से यस या नो कह दें ताकि फिर मैं सिलसिले को आगे लेकर चलूं, कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उधर भी सेम हाल है। आज आप डेमोक्रेटिक कंट्री में आपका मीडिया भी स्टेट कंट्रोल्ड है। ठीक है, आपका मीडिया ऐसे स्टेट कंट्रोल्ड है कि जो पैसा मीडिया को ज्यादा मिलता है, मीडिया वो खबर चला देता है। आपने ये चीज नोट की होगी कि जब अभी एक रिफ्ट चली थी आईके वर्सेस द गवर्नमेंट, जो सारे मामलात हो रहे थे, कुछ न्यूज चैनल जो है वो आईके की सपोर्ट में थे और कुछ क्या दिखाते थे, गवर्नमेंट की सपोर्ट। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं ARY वर्सेस समा। ये डिबेट देखी थी आप लोगों ने? ये हम देखते थे अपने घरों में कि जो एक पर्टिकुलर पार्टी के चाहने वाले वो सब ARY सुनते थे, जो अगेंस्ट में वो समा की पोस्ट लगा रहे होते थे। और एक अजीब सा कियोस था पूरे मुल्क में, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। बाद में क्या समझ में आती है कि मीडिया सिर्फ वही दिखाता है जिसमें उसका फायदा होता है, जिसमें उसकी व्यूअरशिप आ रही होती है। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास मीडिया बना उसका पहला रोल आ गया। अब जब आप बात करेंगे कि यार सर मीडिया का रोल क्या है, मीडिया का पहला रोल होता है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का मतलब है कि मीडिया इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को मीडिया सेट करता है, वो एजेंडा बनाता है। ठीक है, अब कैसे? आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने अपने शायद स्टेटस पे भी पुट की थी वो, जिसमें एक बाबा को पुलिस वाले मार रहे हैं। वो आपने देखा, उनको गाड़ी से घसीट के नीचे गिरा रहे हैं और उनकी पिटाई विटाई हो रही है, पंजाब पुलिस कर रही है एक बूढ़े अंकल के साथ। ये वीडियो देखी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग? यस या नो? ओके। अब इसका जो दूसरा पहलू आया ना, वो पीछे से वीडियो किसी ने CCTV कैमरे से निकाली हुई है। तो वो ये दिखाते हैं कि हाँ, एंड चाय पिला रहा था। ओके, अब ये वाला जो एरिया था ना जिससे बाबा जी गुजर रहे थे, उधर ऑलरेडी प्रोटोकॉल जा रहा था वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम का। ठीक है, यहाँ से प्रोटोकॉल गुजर रहा है और प्रोटोकॉल में रवानी बंद होती है। यहाँ से ना पहले बाइक वाले आ रहे थे, तो उनको पुलिस वाले ने रोका तो वो यहाँ रुक गए। बाबा जी आ रहे थे, यहाँ पुलिस वाले ने उनको रोका तो बाबा जी ने पुलिस वाले को डॉज दिया और वो आगे की तरफ जाने लगे।
तो यहां खड़े पुलिस वाले ने उनके लिए पे एक्शन किया। नाउ अगर आपको पहले ही रोका जा रहा है तो आप रुक क्यों नहीं रहे भाई? पहली चीज आपने एक लॉ तोड़ दिया। दूसरा ये कि जब आप आगे बढ़ गए तो आप डॉज क्यों दे रहे हो? उसको उससे बात तो करें। तो हो सकता है उन्होंने इस तरह की जैकेट पहनी हो कि जो कि खुद का शमला आवर की होती हो। यू नेवर नो। और अगर वो बाबा जी खुद का शमला आवर होते और कुछ हो जाता तो हम क्या बोलते? हमारी पुलिस काम ही नहीं करती। बात समझ में आ रही है? ऐसा एजेंडा सेट किया जा रहा है कि वो विक्टिम है और वो क्रिमिनल है। तो हमारे पास पहला काम क्या होता है? एजेंडा सेटिंग। यहाँ पे मेल्कम एक्स की आप कोटेशन लिखेंगे पेपर में। मेल्कम एक्स क्या कहते हैं? मेल्कम एक्स इस बारे में कहते हैं कि मीडिया जो है ना, वो आपको बताता है मीडिया डज नॉट टेल अस व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। अब ये बात समझिएगा। मेल्कम एक्स कहते हैं कि मीडिया हमें ये नहीं बताता कि क्या सोचना है। मीडिया हमें ये नहीं बताता कि क्या सोचना है। वो ये बताता है किस चीज के बारे में सोचना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक अभी खबर चल रही है, अमेरिकन खातून जो कराची आ गई हैं, वो भी आपने देखी होगी, बड़ा एक वायरल सेंसेशन चल रहा है। यार वो अमेरिकन लेडी आई है, अब पूरा मीडिया उसकी तरफ गामजद हो गया। अब आपस में लोगों की डिबेट चल रही है कि यार ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो औरत कौन है। मतलब दुनिया में इतने मसाइल है, हमारी उसकी तरफ कोई खबर नहीं ले रहे हम उसकी। इसी तरीके से कोई सेलिब्रिटी होती है, उसकी डिवोर्स हो जाती है तो वो एक खबर बन गई। किसी की शादी हुई वो खबर बन गई। किसी ने किसी शादी में डांस कर दिया वो खबर। और अब हम लड़ ये रहे हैं कि जी उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एजेंडा सेटिंग। जी, ये बात क्लियर हुई आपको कि एजेंडा सेटिंग क्या होती है? मुझे यस या नो में बता दीजिएगा। ओके, आगे चलो। आपने लिख दिया कि जी पहला रोल ये है, और हम यहाँ पे मेलकम एक्स की कोटेशन भी डाल देंगे तो चले हमें पता चल गया। इस पर खैर मैं बहुत मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन अभी कोशिश करते हैं कि हम इस पे काम करें। ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि एक दौर आया था कि पेप्सी को ना लोग अच्छा नहीं समझते थे। डू यू नो कि पहले ये मिथ थी कि पेप्सी की फुल फॉर्म क्या है? कि पे ईच पेनी टू सेव इजराइल। ये पता है आप लोगों को ये बात? फिर क्या होता है? अच्छा, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखें, हम लोग जो है ना एक कंजर्वेटिव माइंडसेट से निकले थे, क्योंकि हमने देखा था जियाउल हक का दौर। ठीक है, जियाउल हक का जो दौर था वो प्रो इस्लामिक था। जियाउल हक के दौर में जब इतना इस्लामिक वाला मामला हुआ ना, तो जो भी यहूदी प्रोडक्ट आती थी हमारे पास, तो हम उसको क्या कहते थे कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इट इज नॉट फॉर मुस्लिम्स। तो उन्होंने बोला कि पेप्सी जो है ना नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज इट इज द फुल फॉर्म पे ईच पेनी टू सेव इजराइल। काफी लोग आज भी ये बात मानते हैं कि पेप्सी की फुल फॉर्म ये है। लोग बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन पेप्सी ने एक काम ये किया कि वर्ल्ड कप 1992 में पेप्सी ने इश्तिहारात किए और वो क्या बन गया? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। आप 1992 का जो वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद पेप्सी इस तरीके से छाया है पूरे मुल्क पे कि आज तक उसको अब कोई हिला नहीं सकता, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कहाँ आप बोलते थे कि जी पेप्सी जो है वो पे ईच पेनी टू सेव इजराइल है, फिर वर्ल्ड कप के अंदर जी उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो ये सब मीडिया के थ्रू होता है कि एक ऐसी चीज जिसको लोग मानते ही नहीं थे, और मीडिया ने पोर्ट्रे कर दिया कि नहीं ये अच्छी चीज है। ठीक है। इसी तरीके से परसेप्शन इज स्ट्रोंगर देन रियलिटी। मीडिया का ये काम है कि वो
परसेप्शन को रियलिटी से ज्यादा बड़ा करके दिखाता है। सही है। चाहे कोई भी काम हो, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, योर परसेप्शन विल रिमेन सेम। ठीक है। अब परसेप्शन क्या क्या होता है? हम एक वीडियो देख रहे हैं, या कोई कमर्शियल आया, या किसी ने हमें बताया कि ये एक्स वाई जी प्रोडक्ट नहीं लेनी। ठीक है। अभी किसी ने हमें बताया कि जी ये एक्स वाई जी प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी, इसमें ये हार्मफुल है, ये सारी चीजें, ये सब कुछ, और एक्चुअली में उसमें नहीं है। तो अब जब भी आप जाओगे ना, आप गुजरोगे, आप बोलोगे यार ये नहीं लेना, इसमें ये चीज मौजूद है, आपने 10 और लोगों को बताई। आप रियलिटी चेक करते ही नहीं हो। जो आपने मीडिया पे सुन लिया, आपने उसके हिसाब से अपना क्या बना लिया, परसेप्शन बना लिया कि नहीं ये ऐसे ही होगा। ये तो एक मैंने बहुत बेसिक मिसाल दी आपको। नाउ, आपने अभी देखिए शादियां जो आजकल हो रही हैं, जितनी भी शादियां हो रही हैं सेलिब्रिटीज की, यूट्यूबर्स की, इन्फ्लुएंसर्स, मैं इनको नहीं कहता क्योंकि मैं इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये सारे बेकार लोग हैं बिल्कुल। ये शादियां बहुत ज्यादा खर्चे वाली हो रही हैं, आप लोग देख रहे होगे, आप भी आई एम श्योर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो। 10-10, 12-12 इवेंट्स हो रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं पानी की तरह, करोड़ों, कुछ लोग अरबों रुपए जो शादी पे खर्च कर रहे हैं। बेटा ये जो शादियां है ना, ये पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 24 करोड़, उसमें से मेरा ख्याल से सिर्फ कोई 5-10 हजार लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रू और नॉट? सेंस बन रही है इस बात की? मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है कि जितने यूट्यूबर्स वगैरह जो शादियां कर रहे हैं, वो हम जैसे लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इट इज नॉट द रियलिटी। 5,000 10,000 बंदा अगर पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रहा है, तो हमने पता है क्या किया, हमने उसको रियलिटी से बड़ा बना दिया। अब माएँ क्या कह रही हैं कि तुम्हारी शादी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बहुत बेतहाशा पैसा हो, खाना जो है 70-70 72-72 डिशेज हो उसके अंदर। ठीक है। लैंड क्रूजर में बारात आएगी। अबे यार, ये परसेप्शन किधर से आया है? ये आपने जो सेलिब्रिटीज की शादियां दिखाई है ना टीवी पे, वहां से जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं ना, उनके जहनों में ये चीजें घुस गई हैं कि बस पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए इंसान के पास, और उसके पास कोई लिमिट ना हो उस चीज की। ठीक है। तो मीडिया परसेप्शन बनाता है। सही। अच्छा, इसी तरीके से मीडिया आपके पास और क्या करता है? मीडिया आपके पास क्या करता है? सेंसेशन फैलाता है। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि मीडिया हमारे सेंसेशन फैलाता है, हमारे पास वल्गैरिटी जो है वो, वल्गैरिटी भी होती है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि न्यूज एंकर्स जो हैं, जो फीमेल न्यूज एंकर्स हैं हमारे पास, अगर सिर्फ मेल एंकर न्यूज देता तो क्या न्यूज डिलीवर नहीं होती? मुझे बताइएगा। सिंपली एक मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि अगर सिर्फ मेल न्यूज एंकर बैठा हुआ न्यूज दे दे, तो क्या न्यूज डिलीवर नहीं होगी? बिल्कुल होगी न्यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ फीमेल न्यूज एंकर्स, और उनको इतना तैयार और सजा के आप टीवी पे बिठा रहे हैं। ठीक है। तो हम ये पॉइंट भी यहाँ पे लिखेंगे, फीमेल न्यूज एंकर्स भी हमारे पास कसीर तादाद में बढ़ती जा रही हैं, जो कि आपको दावत दे रहा है, मुल्क में इंतशार फैला रहा है। मुल्क में इंतशार कैसे फैल रहा है? कि जी बोल दिया जाता है कि ये वाले जो कपड़े पहनती हैं, ये माजरत के साथ, कि इस तरह का जो ड्रेस है ना, इट इज नॉट इस्लामिक। हाँ ठीक है, नहीं है इस्लामिक तो एक तबका आ जाएगा कि मेरा, जैसे मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं। एक तबका आता है इस्लाम के हिसाब से रहो, एक तबका कुछ और है, एक एलजीबीटी क्यू को सपोर्ट कर रहा है। सोसाइटी में कियोस को जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज जो कंसेप्ट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेंसेशन। इसको हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म। सिर्फ टीआरपी के लिए होता है ये, और कुछ भी नहीं होता। हम इस तरह की टर्म्स को पेपर में इस्तेमाल करें। ठीक है।
मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी लाइंस आप पेपर में लिख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आपको समझ में आएगी। आप लोग 90s बॉर्न हो, मतलब मैं खुद 1995 बॉर्न हूँ, तो आई एम श्योर यहाँ पे 90s बॉर्न भी बच्चे होंगे या यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो मैसेज जरूर करिएगा मुझे। बेटा अब उससे पहले जब हम पानी पीते थे ना, हम डायरेक्ट नल में से पानी पीते थे। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा, नल खोला, टूटी खोली, उसी में से जो पानी है वो पी लिया। देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ एक्वाफिना एंड नेस्ले, देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ फिल्टरेशन। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ? बताइएगा मुझे, ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि 90s के जो लोग हैं या हमारे वालदेन जो हैं, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, सब बड़े हुए सारे जी रहे, कोई 60 का, कोई 70, कोई 75, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ना? 90 की दिहाई तक तो कोई मसला नहीं था, लेकिन कुछ एनजीओज आई, एनजीओज ने आके कहा कि जी आप जो पानी पी रहे हैं ना, इट इज नॉट फिट फॉर हेल्थ, इट इज नॉट फिट फॉर हेल्थ, के पानी गंदा आ रहा है। ये बातें हमें किसने बताई? ये बातें हमें मीडिया ने बताई। ठीक है, आप ये भी लिखेंगे, 90s का बच्चा जो है उसको पानी जो है वो मीडिया ने बताया कि ये अच्छा नहीं है। और 2000 से लेकर उसको डेवलप होने होने में 10 से 15 साल लगे कि अब हर घर में आपके पास मिनरल वाला फिल्टर पानी है। दैट्स हाउ मीडिया मेक योर माइंड। ठीक है, तो ये भी आप एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका पॉइंट आप ऐड करेंगे। इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि मीडिया एज अ वॉच डॉग, मीडिया का एक रोल होता है वॉच डॉग का, यानी वो चीजों पे नजर रखता है। कैसे रखता है? सेल्यूलर कंपनीज जितनी भी हैं हमारे पास, दे टेक योर डेटा। वो ये देखती हैं कि ये ज्यादातर टाइम किस पे स्पेंड कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो ज्यादातर टाइम अपना फूड व्लॉगिंग देख रहा होता है, आपने भी देखा होगा, फेसबुक पे आ रहा है ऐड, इंस्टा पे आ रहा होता है, व्हाट्सएप पे भी कोई लोग डाल रहे होते हैं। सेलुलर कंपनीज उसको देखती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हो गए, या सेलिब्रिटीज लिख लेते हैं, सेलिब्रिटीज कुछ ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं या मॉडल्स ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं दैट आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। लेकिन क्यों? क्योंकि अवाम इंटरेस्टेड है, तो वो उसको बेच रहे हैं। सिंस मीडिया इज मेकिंग यू, सिंस मीडिया इज मेकिंग योर माइंड, वो आपका माइंड बना रहा है। ठीक है, एक मशहूर जुमला है जो आप पेपर में लिख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज टू मीडिया व्हाट ऑक्सीजन इज टू लाइफ। ठीक है, मीडिया के लिए एडवर्टाइजमेंट वो है जो हमारे लिए ऑक्सीजन है। तो अगर मीडिया को एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो वो डेड हो जाएगा, जैसे इंसान को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो डेड हो जाता। ठीक है, ओनरशिप जो है मीडिया चैनल्स की, जो ओनरशिप है ना मीडिया चैनल्स की, ये पहले होती थी गवर्नमेंट के पास। अगर हम 90s का दौर देखते हैं, ऐसा मैं 90s की मिसाल इसलिए देता हूँ कि मेजोरिटी बच्चा ना इसी एज ब्रैकेट का है। आपके पास एक होता था पीटीवी, उसके बाद आया एटीवी, फिर आया एसटीएन। ये दो तीन चैनल हमारे पास होते थे, जिसमें पीटीवी गवर्नमेंट होती थी, एटीवी आया वो भी गवर्नमेंट, एसटीएन आया वो भी इस तरह से। फिर थोड़ा थोड़ा करके एक प्राइवेट चैनल आया। द थिंग इज के प्राइवेट चैनल जो है ना, इट इज ओन बाय द कॉर्पोरेट्स। जो आपके जाइंट्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इसको। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास ऐसी न्यूज है कि एक चैनल है जो कि बड़ा हिट है, वो एक मिनिस्टर का है। एक चैनल है, नाम मैं नहीं उसका ले रहा, XYZ चैनल है, वो हमारे किसी सिटिंग मिनिस्टर का चैनल है और वो काम भी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, मैं चैट पे आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो चैनल है, क्या ये ऑथेंटिक खबरें देगा नहीं देगा? सिर्फ मुझे यस या नो में बताइए।
जी। मिनिस्टर का चैनल है, क्या मिनिस्टर साहब के खिलाफ खबर चलेगी या उनकी पार्टी के खिलाफ खबर चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। उल्टा वो आपको मैनिपुलेट करवा देंगे। अच्छा, एक चैनल है जो कोई ब्यूरोक्रेट चला रहा है, एक चैनल है जो बिजनेसमैन, मिसाल के तौर पे एक बिजनेस ओनर है, वो लेस, टेट्रा पैक, बेटा मैं मिसालें ऐसी ही देता हूँ कि आपको जहन नशीन हो जाए बिल्कुल। टेट्रा पैक जो मिल्क आता है वो, लेस हो गया, और भी फला फला प्रोडक्ट्स हैं, उसका ओनर है, यानी वो बनाता है, वो चैनल ओन कर रहा है। तो क्या कभी उस चैनल पे कोई मॉर्निंग शो होगा जिसमें बताया जाएगा कि लेस आर हार्मफुल फॉर हेल्थ? मुझे बताइए कि हर चैनल पे मॉर्निंग शो होता है? सर बिल्कुल होता है। पाकिस्तान में कितने प्राइवेट चैनल होंगे, अंदाजा लगाते हैं? मेरा ख्याल से कमोबेश 100 होंगे। चलें 50 लगाते हैं। 50 चैनल, मंडे टू फ्राइडे आपके पास आ रहा होता है मॉर्निंग शो, या सैटरडे भी आता है सुबह 9 बजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। मॉर्निंग शो में हर टॉपिक डिस्कस होता है सिवाय इसके कि कोल्ड ड्रिंक जो है इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। बेटा अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर, हमने इस शो में देखा था, वो कहते हैं कि जी कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा जो है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, हमने देखा था। मैंने कहा अच्छा देखा था, तो जब वो शो में ब्रेक आया तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट किसकी आई? सर उसी कोक की आ रही है। हमारे लोग एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? मीडिया जो है इस बारे में क्यों नहीं आवाज उठा रहा कि कोल्ड ड्रिंक बैन कर दो, कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दो, इसकी जगह पे आप कोई जूस पी लीजिए? मुझे बताएंगे कि क्यों नहीं उठा रहा इस पे आवाज यार, कि जब हर कोई कह रहा है ये हार्मफुल है, मॉर्निंग शो में भी चले बात हो जाती है इसके ऊपर, डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि जी नहीं पीना चाहिए, तो मुझे बताइए कि क्यों हम इसके खिलाफ नहीं आवाज उठा रहे? कोई एक रीजन है? और इसका जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ। क्या जवाब है इसका? इसका जवाब है, advertisement is to media what oxygen is to life. They are paying billion of rupees, billion of dollars कि जी हमारे एडवर्टीजमेंट चलेंगे। और चैनल कैसे चलता है? एडवर्टीजमेंट पे हर जगह लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मजाल है कि सिगरेट बैन हो जाए, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, अल्कोहल मिल जाता है सरेआम आपको। सो दीज आर द थिंग्स जो आपने पेपर में लिखनी है कि मीडिया इज ऑल्सो अ पपेट। ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास में से मौजूद है, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे बताइएगा यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यस या नो में बता दो। गुड। वन स्टेप अहेड। अब एक स्टेप हम आगे जाते हैं, हम कहते हैं यार देखो, मीडिया बुरा है मान लिया, कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी ना, कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे। आए जरा लास्ट 7-8 मिनट में बेनिफिट्स की बात करते हैं। इट इज द अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आती है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक हो गया। टॉलरेंस, ठीक है, ये मीडिया का काम है लेकर आना। अवेयरनेस कैसे? मिसाल के तौर पे पोलियो मुहिम चल रही है, तो उसका गवर्नमेंट ने ऐड लगा दिया कि अगर आप पोलियो नहीं पिलाओगे तो बच्चा जो है आपका अपाहिज हो सकता है, या ये वाली मेडिसिन मत खाइएगा आजकल मार्केट में खराब आ रही है। डॉन न्यूज़पेपर के अंदर इश्तिहार आ रहा है कि जी सेव योर सराउंडिंग। ये अच्छा काम है, मीडिया अवेयरनेस फैला रही है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कैसे? कि आजकल हर सरकारी अफसर डरा हुआ है कि कहीं कोई मेरी वीडियो ना बना ले। सही है। पैसे लेते हुए कोई मेरी वीडियो ना बना ले। ट्रैफिक पुलिस वाला भी इधर उधर देख रहा होता है ना, वो लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो रही है। कोई अगर पिटाई कर रहा है, मार रहा है, उसकी वीडियो बन जाती है, अगले दिन वो जेल में होता है। ठीक है। मीडिया का काम है टॉलरेंस पैदा करना, लोगों में बर्दाश्त आ जाए, तो इसके लिए भी सेमिनार्स वगैरह, और अक्सर आपको हदीसें आयतें कुछ कुछ चैनल्स पे मिलेंगी जो वो कहती हैं कि जी ये करें, ऐसा करें, वैसा करें। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मीडिया के थ्रू रेवोल्यूशन भी आता है, ये एक और अच्छी बात है। ठीक है। तो ये लास्ट बात करूंगा, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, क्योंकि अभी बहुत डेटा है बेटा मीडिया पे बोलने के लिए, बट अब इतनी क्लासेस मैं ले नहीं सकता इस टाइम पे ना। तो सिर्फ हम यहाँ बात करते हैं कि रेवोल्यूशन कैसे आता है। ठीक है। जो जो बच्चे सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि एक टर्म है अरब स्प्रिंग।
डू यू नो अरब स्प्रिंग क्या होता है? इंतिफादा भी कहते हैं इसको। ये अरेबिक टर्म है इंतिफादा। अरब स्प्रिंग ये होता है कि पूरा जो आपका अरब वाला पट्टा है, इंक्लूडिंग सीरिया और यमन, ये सारा जो भी आपका नीचे वाला एरिया आपके पास लग रहा है ना, लबनान हो गया, इजिप्ट हो गया, यहाँ पे एक जमाने में ऑटोक्रेसी थी। यहाँ पे मिलिट्री जो है ना मार्शल लॉ लगा के बैठी हुई थी इन मुल्कों पे, पूरे अरब पे। ठीक है। वहां पे होता यह है कि टुनीसिया जो है ना एक छोटा सा मुल्क है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टुनीसिया मौजूद है। टुनीसिया में क्या होता है कि एक वेंडर जो है ना, वेंडर यानी कि रेडी वाला, एक रोजमर्रा का सामान बेचने वाला, वो किसी वजह से अपने आप को आग लगा लेता है। जैसे आपने सुना होगा अक्सर, रक्शे वाले का चालान कर दो तो वो गुस्से में आके ना चालान सॉरी रक्शे को आग लगा देता है। या इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी गाड़ियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉमन इन पाकिस्तान। टूनिसिया में एक वेंडर ने अपने आप को लगा ली आग। ठीक है, अब वो कोई भी रीजन हो सकता है। उसकी बन गई वीडियो, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ 2010 से लेके 2012-15 के दरमियान में, मोबाइल फोन वीडियो आ चुकी थी। वो लग जाती है जनाब उनको आग, उसकी कोई वीडियो बना के अपलोड कर देता है। और वहां ये लिखा जाता है कि टूनिसियन पुलिस जो है ना, या टूनिसियन गवर्नमेंट जो है, वो लोगों पे इतना तशद्दुद कर रही है कि लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। एक इंसिडेंट को ऐसा उन्होंने फोल्ड करके बताया, मल्टीपल लेयर चढ़ा दी उस पे झूठ की, और अवाम भड़क गई। सारी अवाम रोड पे आ गई, आर्मी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। और अब गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। सिर्फ मीडिया जैसा पोर्ट्रे कर रहा है, वैसा लोग उसको देख रहे हैं। यहाँ पे किसने अपॉर्चुनिटी उठाई? देखें, गवर्नमेंट तो लोगों को कंट्रोल करने में लगी हुई। जब आपके पास एहतजाज होता है ना, तो फौज भी होती है, पुलिस भी होती है, रेंजर्स भी होती है, और इसमें भी लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं। तो गवर्नमेंट का इमेज खराब हुए जा रहा। अपोजिशन को यहाँ एक लूप होल मिला, और उसने विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल फॉरेन कंट्री, अपोजिशन और फॉरेन कंट्री मिले, उन्होंने इस गवर्नमेंट का तख्ता गिरा दिया। बात समझ में आई? ये बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, या ऊपर से जा रही हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक एक पर्टिकुलर वीडियो क्या से क्या करवा सकती है। ठीक है, कि पूरे अरब के अंदर जो सुनामी फैला चेंज का, वो इस तरह से आया। इसी तरह से साउथ कोरिया में एक उनके वजीर आजम थे, वो रिश्वत ले रहे थे, ब्राइब का केस निकला, किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, फिर वो बड़े मिलियन ऑफ व्यूज आए उस पे, और उन्हें स्टेप डाउन होना पड़ा। सो दैट्स हाउ के मीडिया के दोनों रोल हैं। तो काफी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं एक सीजनल मेंटोर हूँ, सारी चीजें पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को। वो कहते हैं सर, अकॉर्डिंग टू यू 2025 या 26 की अगर कोई अटेम्प्ट देने जाएगा, उसे कौन सा टॉपिक करना चाहिए? तो मैं लिखता हूँ कि मीडिया इज अ डबल एज सॉल्ट। ये आ सकता है, बहुत आसान टॉपिक बन जाता है, आपको इस पे काम करना है। हद से ज्यादा डेटा हमारे पास इसमें अवेलेबल है, हम बहुत सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने ऐसे प्रॉपरली पढ़ना है पूरा, IAM CSS 21 ऐसे क्वालिफायर भी हूँ मैं, अगर आपने प्रॉपरली ऐसे पढ़ना है तो भी यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हो। कोर्स लेना है कोर्स ले लो, मेंटोरिंग में आना है मेंटोरिंग में आ सकते हो, और कोई डिटेल चाहिए तो बिल्कुल बात कर सकते हो। फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।